हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चालू हो रहा है नरेशन उर्फ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। न्यू टॉपिक है, शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हमारा न्यू टॉपिक चालू हो चुका है। नरेशन क्या होता है? नरेशन जो हम पढ़ते हैं, ये हमारा एक इंग्लिश का टॉपिक है, संवाद एक तरह का। ये इसमें क्या होता है, शुरू करते हैं। डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है टेल से, तो टेल से का टेल से ही रहता है, टेल से इसका सेस बनता है और टोल्ड सोल्ट का सेट बनता है, टोल्ड सोल्ट का सेट बनता है। देखो, अगर टू है वर्ब में तो बदलोगे, से का टेल बनेगा। वर्ब में अगर टू है, से टू आया है तो से टू टेल में बदल जाएगा, सेस आया है तो टेल्स में बदल जाएगा, और से टू आया है तो टोड में बदल जाएगा, और सेस टू आया है तो टेल्स में बदल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा होता है दैट। अब देखिए आप, जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो राम टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। इसको देखते तो सही नहीं कर रखा है, अपन आगे देखते हैं, पूरी तरह से वाक्य सोल्व करते हैं। देखिए अब, राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। राम मुझे कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसको आप नरेशन में डायरेक्ट में कीजिए, तो सेज टू कहोगे टेल्स, तो राम टेल्स मी दैट, आई का मैंने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है और यू ये सब सेकंड पर्सन होते हैं। अब देखिए वापस, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। राम ने मुझे कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। सेड टू को मैंने कहा टोल्ड, तो राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें वाज कैसे आया? क्योंकि भाई ये तो मतलब यानी कि सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म के हिसाब से वर्ब बनती है, हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म के साथ में सेड आया, इसलिए वाजवा लगेगा, ठीक है ना। अब देखो, राम सेज टू रोहन, राम ने रोहन से कहा आई प्ले क्रिकेट, तो सेज टू को बचेगा टेल्स, राम टेल्स रोहन दैट, आई ही के लिए आया तो आई ही प्लेस क्रिकेट। फर्स्ट पर्सन कौन है? राम है, तो आई का बनेगा ही, आई जाएगा राम में तो बनेगा ही प्लेस क्रिकेट। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए ही के साथ क्या लगेगा? ए से यस लगेगा, तो ही प्लेस क्रिकेट हो जाएगा। समझिए वापस, राम सेज आई प्ले क्रिकेट, राम कहता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखो, सेज के साथ कुछ फोन नहीं आया ना, सेज टू आया ना, कुछ फोन नहीं आया है, तो सेज का सेज ही रहने दो, तो सेज का सेज ही रह जाता जब कुछ नहीं आता साथ में। तो राम सेज दैट ही प्लेस क्रिकेट, कुछ नहीं करना है इससे। अब देखो, फ्यूचर में आ गया, राम विल से स्पेस आई एम, राम विल से कोमा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। तो राम विल से दैट, आई का बनेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बस ये ध्यान रखना, बोलिए विल आया है लेकिन यहाँ पे आई एम की वजह से यहाँ पे इज लगेगा, ध्यान रखना है ना। इसमें टेंसेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विल इनो में आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन विल इनो में आप हल्के से कन्फ्यूज, ये विल वाला क्वेश्चन है, ये भी विल वाला क्वेश्चन है, इनमें आप हल्का कन्फ्यूज हो सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, विल का विल उतरा लेकिन आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा दो, प्रेजेंट सिंपल टेंस दो, नीचे भी प्रेजेंट ईज आ जाएगा, ही के ईज लगा, यू आए, यू आर आ गया, और यू इसमें जाएगा सेकंड पर्सन में, तो यू हो गया मी, तो मी का हो जाएगा आई, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको, समझे वापस। छठा क्वेश्चन, राम विल से टू मी का है, कोमा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो राम विल से टू को हो जाएगा टेल मी, राम विल टेल मी दैट, राम मुझे कहा टेल मी दैट, यू बनेगा आई में सेकंड पर्सन के लिए, तो आई कैसा क्या लगता है? एम लगता है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, राम सेड आई हैव प्लेड क्रिकेट, सेट का बनेगा टोल्ड, राम टोल्ड दैट, आई बना राम के लिए, तो आई का हो जाएगा ही, और सेकंड फॉर्म में तो ही के साथ क्या लगता है? हेड, ही हैड प्लेड क्रिकेट। क्योंकि हेड क्यों लगा भाई? क्योंकि इसमें हैव आया है, इसमें हैव आया है इसलिए अपने हेड लगाया, क्योंकि पास्ट टेंस बन रहा है। पास्ट टेंस से बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सेड पास्ट टेंस दिखा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सेड की आने की वजह से एक तो इसमें टोल्ड बना, प्लस सेकंड फॉर्म में तो हेव है आया है, तो हेव का यहाँ पे हेड बन जाएगा, यू हो रहा है, ठीक है ना। कनेक्शन बैठा पूरी तरह से। अब देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, राम सेड टू मी। अब सेड टू करना थे अपने टोल्ड, तो राम टोल्ड मी दैट, यू आया सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन कौन है? मी, आई हो जाएगा। अब ये क्या है?
ये है सेट सेकंड फॉर्म में, इसमें से निकला वाज, तो इसमें हो जाएगा आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ध्यान रखना। सेट में से निकला वाज, तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। अब देखो ये नियम है, इन नियम के अनुसार आपको रटना पड़ेगा। देखिए इज ए मार, प्रेजेंट में अगर इज ए मार है तो वर्ब की पास्ट में हो जाएगा वाज वर। हेजेव का चेंज होगा हेड में, करा अपन ने। हेजेव प्लस बीन का चेंज होगा हेड बीन में, हेजेव प्लस बीन का चेंज होगा हेड बीन में। वर्ब की सेकंड फॉर्म का चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। वाजवर का चेंज होगा हेड बीन में, केन का चेंज होगा कुड में, मे का चेंज होगा माइट में, और विल शेल का चेंज होगा वुड में या शुड में, दोनों में कर सकते हो आप। अब देखो मस्ट का चेंज होता है मस्ट या हेड टू में हो जाता है, मस्ट का मस्ट या हेड टू में हो जाता है। डू डस का वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये हो जाएगा यू प्लेड क्रिकेट, इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। डू डस का वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, डू डस का वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। डू डस प्लस नोट का डिड नोट में चेंज हो जाएगा। अब देखो ये वाला नियम पढ़िए आप, सेट तभी आएगा जब ये सब फॉर्मूला काम करेंगे, वरना सेज ही आएगा। सेड SAID, क्वेश्चन में सेड आएगा तभी ये सब फॉर्मूला काम करेंगे, वरना नहीं आएगा, समझे। सेज आए तो काम नहीं होगा, लेकिन सेड अगर ये अपना मतलब अगर क्वेश्चन में अगर मतलब यानी कि सेड आ जाता है, ये सेड आ जाता है तो मतलब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना नहीं यूज होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। रोहन सेज टू सीमा कोमा आई एम गोइंग टू जयपुर। राम ने सीमा से कहा मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो सेज टू है, सिंपल टेंस से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें सेज टू का टेल्स बना दो। रोहन टेल्स सीमा, रोहन ने सीमा से कहा आई का बनेगा रोहन, ये बनेगा ही के साथ लगेगा सिंपल टेंस है ही इज गोइंग टू जयपुर, हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, रोहन सेड टू सीमा, रोहन ने सीमा से कहा, सेड हुआ, देखना, कोमा आई एम गोइंग टू जयपुर, सेड टू का बना टोल्ड, तो रोहन टोल्ड सीमा ही वाज गोइंग टू जयपुर, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वाज क्यों आया, क्योंकि भाई इसमें क्या अपना मतलब यानी कि जैसे वाज आया है कि जो इसमें अब इसमें जो वाज आया है अपना, ये सेट टू से वाज बनाया, ध्यान रखना, क्योंकि सेट टू से वाज लगा, ध्यान रखना आप। अब देखो क्वेश्चन तीसरा, रोहन सेड टू सीमा आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, माई आया है तो माई का क्या बनता है, माई इसमें जाएगा, चेंज होगा, ध्यान रखना। तो रोहन टोल्ड सीमा दैट आई, हमने कहा ही वाज, देखो या तो ही वाज आएगा, अगर इसमें मतलब वाज प्ले आता तो या वाज प्लेइंग आता तो वाज लिखा देते अपन, इसमें आई प्ले आया तो ही आई जाएगा रोहन में, तो बन जाएगा ही। अब क्या होता है, सेट टू सेकंड फॉर्म में, इसमें वाज में तो कुछ आया नहीं है, तो प्ले के सेकंड फॉर्म लगा दो, तो ही प्लेड क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स लगा सकते हो आप, विथ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि माई क्या होता है, देखो भाई माई आ रहा है इसमें फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन कौन, रोहन, फर्स्ट पर्सन है रोहन, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से इसमें आ जाएगा हिज आ जाएगा, तो इसका रोहन के हिसाब से यहाँ पे आया है हिज, रोहन के यहाँ पे हिसाब, रोहन के आया रोहन के यहाँ आने से यहाँ पे आया हिज आया, ध्यान रखो। क्वेश्चन में चौथा सोल्व करते हैं अपन। रोहन सेड टू सीमा, रोहन ने सीमा से कहा, यू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, तुम तुम्हारे फ्रेंड को लेटर लिखो, तो रोहन टोल्ड सीमा हो जाएगा, सेड टू को क्या टोल्ड दैट यू आया सेकंड पर्सन के लिए, सीमा बहु मतलब लड़की है तो शी हो जाएगा, सीमा तो शी, सेड टू तो राइट है तो शी रोट आ जाएगा, थर्ड सेकंड में शी रोट ए लेटर टू, अब योवर आया वापस इसके लिए, टू हर फ्रेंड आ जाएगा, क्योंकि योवर आया है सीमा के लिए, तो सीमा तो एक लड़की है तो हर लड़की क्या लगता है, हर लगता है। अब समझिए वापस पाँचवा क्वेश्चन, मोनिका सेड टू प्रिया, मोनिका से प्रिया से कहा, आई हैव फिनिश माई प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुका। अब ध्यान रखना सेड टू आया है तो हैव का हेड बनेगा, ध्यान रखना। तो मोनिका टोल्ड प्रिया दैट आई का बनेगा शी, तो शी हैड फिनिश्ड, माई आया मोनिका, शी हैड फिनिश हर प्रोजेक्ट। कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शी हैड फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। अब देखो वापस छठा क्वेश्चन, नेहा सेड टू सिमरन, नेहा ने सिमरन से कहा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज नॉट डीड में हो जाएगा, ध्यान नियम पढ़ा था अपन ने। तो नेहा टोल्ड सिमरन दैट, ये इसमें देखिए इसमें द नहीं डेट आएगा, नेहा टोल्ड सिमरन दैट, गलती से मैंने द लिख दिया होगा, नेहा टोल्ड सिमरन दैट, ये मैंने गलती से लिख दिया होगा, सॉरी इसके लिए, ये गलती है, इसकी जगह डेट आएगा। तो नेहा टोल्ड सिमरन दैट, ही का बने ही शी, इसके लिए नेहा के लिए तो नेहा तो लड़की है तो शी हो जाएगा, शी डज नॉट डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हो गया ना, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन
अजय सेड टू मोहन आई रोट ए लेटर। अजय ने मोहन से कहा मैं रोट लेटर लिखता हूँ। सेकंड फॉर्म में ही ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म का क्या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, अपना नियम पढ़ा था। वर्ब में अगर क्वेश्चन में अगर जैसे सेकंड फॉर्म आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिट करनी है, ध्यान रखना आपको, बहुत ईजी नियम है। रोट सेकंड फॉर्म में ही तो आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिट करना, देखिए फिट करते हैं। तो सेठी को ना टोल्ड अजय टोल्ड मोहन दैट, आई का बनेगा अजय तो ही। अब रोड सेकंड फॉर्म में रोड का सेकंड फॉर्म बनेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड रिटर्न ए लेटर, बहुत इजी है, रोड आया इसलिए ही हैड रिटर्न लेटर कर दिया अपन ने। सेकंड फॉर्म आती पहले आपको हेड रिटर्न ठोकना, ध्यान रखना। अजय सेड टू मोहन आई वाज राइटिंग लेटर, तो अजय टोल्ड मोहन दैट ही, आई का ही, अब आई वाज राइटिंग लेटर हो जाएगा तो हेड बिन वॉचिंग राइटिंग लेटर हो जाएगा, ध्यान रखना। वॉज राइटिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूस का, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। और वाज राइटिंग आया तो हेड बिन राइटिंग हो जाएगा, वाज राइटिंग आया तो हेड बिन राइटिंग हो जाएगा, ये नियम है, आपको रटना पड़ेगा कि वाज राइटिंग आया है तो वह हेड बिन में राइटिंग में चेंज हो जाएगा। वाज राइटिंग आया है तो वह हेड बिन राइटिंग में चेंज हो जाएगा, वाज राइटिंग आया है तो वह हेड बिन राइटिंग में चेंज हो जाएगा। देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं अपन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें प्रश्न में लगता है उसमें सेट टू का आस्क बनता है, सेट टू का आस्क्ड बनता है। यस और नो की कंडीशन होनी चाहिए क्वेश्चन में, और इफ़ वेदर का कनेक्ट, इफ़ वेदर या WH वर्ड का कनेक्टिव वर्ड अपन यूज कर सकते हैं, और इसमें सेट टू का आस्क्ड बनता है, लेकिन सिचुएशन होनी चाहिए कि पीछे प्रश्न लगाना जरूरी है। देखो मैं मोहन सेट टू पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, मोहन ने पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलती हो, तो इसमें देखो मोहन आस्क्ड पूछा इफ़ अब देखो यू किसके लिए आया है, सेकंड पर्सन पूछा गया, तो इफ़ शी, डू किस में जो जुड़ जाएगा, डू की इसमें प्रश्नवाचक से ना सेट टू तो प्लेड हो जाएगा, तो इफ़ शी प्लेड क्रिकेट, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा ऑप्शन, मनीष सेट टू मोनिका डज राम फिनिश हिज प्रोजेक्ट, कुछ नहीं करना है, तो मनीष आस्क्ड मोनिका इफ़। आप देखो इसमें एक पर इफ़ लगेगा अपना, क्योंकि प्रश्नवाचक इसलिए इफ़ राम डज जुड़ेगा इसमें फिनिश में, तो राम फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो मोहन सेट टू पूजा, मोहन ने पूजा से कहा व्हेन डू यू प्ले, कब खेलो। अब वेन आया तो आपको कनेक्टेड वर्ड इफ़ और वेदर का यूज नहीं करना, वेन का वेन ही रहता है, ध्यान रखना। तो मोहन आस्क्ड पूजा वेन, यू आया है पूजा के लिए तो शी आ जाएगा शी, डू जुड़ेगा प्ले में तो शी प्लेड क्रिकेट, तो मोहन आस्क्ड पूजा वेन शी प्लेड क्रिकेट, ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रोहन सेट टू रोहन हाउ कैन यू सोल्व द क्वेश्चन, कैन में कैन का कुड हो जाता है सेकंड फॉर्म में, ध्यान रखना। तो रमेश आस्क्ड रोहन हाउ का हाउ हो गया। अब देखो यू किसके लिए है, रोहन के लिए, तो हाउ ही, कैन का कुड, हाउ ही कुड सोल्व द क्वेश्चन, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो वापस। दूसरा क्वेश्चन, प्रिया सेट टू मोहन, प्रिया ने मोहन से कहा वेयर आर यू प्लेइंग, तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो, तो प्रिया आस्क्ड मोहन वेयर यू का बनेगा ही, वेयर ही वॉच, वेयर ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, इजी है, समझना बिल्कुल अच्छी तरह से। अब देखो सोनिया सेट टू मीना व्हेन डू यू टेक टी, तुम चाय कब लेती हो, तो सेट टू का बनेगा अपने आस्क्ड, तो सोनिया आस्क्ड मीना, वेन का वेन उतर गया, ठीक है भाई। अब जो ये शी आया है, अब ये यू आया है, यू आएगा सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन कौन है, मीना, तो इसमें आ जाएगा शी। अब डू जुड़ेगा इसमें टेक में, तो शी टुक टी, सेकंड फॉर्म आ जाएगा ना, क्योंकि डू जब आता था और सेकंड फॉर्म लगानी आपको। तो सोनिया आस्क्ड मीना वेन शी टुक टी, सोनिया ने मीना से पूछा तुम चाय कब लेती हो। अब देखो चौथा क्वेश्चन, सोनू सेट टू मनोज, सोनू ने मनोज से पूछा वाई आर यू गोइंग, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। अब सोनू सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड मनोज, सोनू आस्क्ड मनोज वाई, यू सेकंड पर्सन के लिए तो यू का बनेगा ही, और आर है सेट टू आया है तो इसलिए बनेगा वाज, तो ही वाज गोइंग देयर, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो इफ और वेदर और नॉट, मतलब अगर टू ऑप्शन हो तो इफ और वेदर का यूज करते हैं, अगर क्वेश्चन में टू ऑप्शन हो तो इफ और वेदर का यूज करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में टू ऑप्शन हो तो इफ और वेदर का यूज करना, क्वेश्चन में अगर टू ऑप्शन हो तो इफ और वेदर का यूज करना, क्वेश्चन में अगर टू ऑप्शन हो तो इफ और वेदर का हमें यूज करना है। कैसे, देखो ही सेड टू मोनिका, उसने मोनिका से कहा कैन यू गिव मी सम मनी, क्या और नॉट,
क्या कैन यू गिव मी सम मनी और नॉट, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकती हो या नहीं। दो ऑप्शन में आ रहा है, तो इफ़ और वेदर में कुछ भी फिट करो। तो ही सेट टू मैंने आस्क्ड मोनिका। अब देखो इसमें और नॉट मतलब दो ऑप्शन दे दिया, यस और नो में, तो इसकी जगह विद वेदर फिट करो। यू आया है मोनिका के लिए, तो यू का मैंने कहा शी, ठीक है ना। अब कैन का सेट टू आया है, तो कैन का मैंने कहा कुड, तो यू कुड गिव। मी बनाया है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो मी बनेगा ही के लिए, तो इसका बनेगा हिम प्लस सम मनी और नॉट, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मोनिका वेदर शी, यू का बनेगा मोनिका शी, कैन का बनेगा कुड, शी कुड गिव, मी जाएगा ही में, शी कुड गिव हिम सम मनी और नॉट। अब देखो राहुल सेट टू मैंने कहा राहुल ने मोनिका से कहा विल यू रिटर्न माई बुक और नॉट, क्या तुम मेरी पुस्तक लौटाओगी और नहीं। तो इसमें देखो आप यू करिए, राहुल सेट टू मोनिका, तो इसमें आप कीजिए राहुल आस्क्ड मोनिका, वेदर आ गया बीच में, राहुल आस्क्ड मोनिका वेदर, यू जाएगा अपने किस में सेकंड पर्सन में, तो ये हो जाएगा शी, विल का बनेगा वुड, शी वुड रिटर्न माई, अब माई की जगह जाएगा माई जाएगा फर्स्ट पर्सन में, तो राहुल लड़का है तो हिज हो जाएगा, तो शी वुड रिटर्न हिज बुक और नॉट, कुछ नहीं करना है। राहुल ने मोनिका पूछा कि वो मेरी पुस्तक लौटाएगी नहीं लौटाएगी। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंसेस, इसमें डेट के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। इम्परेटिव सेंटेंस में डेट के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, ध्यान रखना। अब देखते हैं अपन फर्स्ट फॉर्म डू डोंट प्लीज़ काइंडली लेट, इसमें यू हाइड रहता है, मतलब यू छुपा रहता है। बाकी फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डू डोंट आ जाए, प्लीज़ काइंडली आ जाए या लेट आ जाए, तो इसमें यू हाइड रहता है, छुपा रहता है। कनेक्टिव टू का यूज करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव टू का यूज करेंगे। और जैसे इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें अपन ऑर्डर्ड, सेट टू का ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, कमांडेड, आस्क्ड, वार्नड या इंस्ट्रक्टेड का यूज करते हैं। और कब होता है एडवाइस, कमांड, ऑर्डर या सजेशन में होता है। समझते हैं, चलो क्वेश्चन। और नोट का फॉरवर्ड बना सकते हैं, फॉरवर्ड, नोट का फॉरवर्ड, ध्यान रखना। देखें, माई फादर सेड टू मी ओपन द डोर, मेरे पिता ने कहा गेट खोलो। तो इसमें देखो ओपन द डोर ऑर्डर दे रहे हैं, तो माई फादर ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। द टीचर सेड टू मी सिट डाउन, टीचर ने मुझे कहा बैठ जाओ, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, ठीक है ना। राहुल सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग ए बुक फॉर मी, मेरे लिए बुक लेके आओ। राहुल रिक्वेस्टेड मी, राहुल रिक्वेस्ट, देखो राहुल सेड टू मी प्लीज़, प्लीज़ आया है, क्या ले आया देखो भाई, इसमें आया प्लीज़, क्वेश्चन में आया है प्लीज़, ठीक है ना। तो प्लीज़ का कुछ चेंज नहीं होता है। तो राहुल सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग ए बुक फॉर मी, तो राहुल प्लीज़ का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्टेड, प्लीज़ आया है रिक्वेस्टेड के लिए। तो राहुल रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज़ ब्रिंग ए बुक फॉर मी, पूरा प्लीज़ ब्रिंग ए बुक फॉर मी पूरा उतर जाएगा। तो राहुल रिक्वेस्ट मी, राहुल ने रिक्वेस्टेड करी मुझे, प्लीज़ ब्रिंग ए बुक ऑफ मी, बुक फॉर मी। अब देखो चौथा क्वेश्चन, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें कहा डोंट मेक अ नॉइज, आवाज़ मत करो। तो द टीचर, एक तरह से ऑर्डर दिया है, द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू मेक ए नॉइज, इसमें डोंट हट जाएगा। नोट डोंट टू का क्या बनता है, अपन नियम पढ़ा था, डोंट टू का बनता है नोट टू, डोंट टू का क्या बनता है भाई, नोट टू, डोंट टू का क्या बनता है भाई, नोट टू, डोंट टू का क्या बनता है भाई, नोट टू, डोंट टू का क्या बनता है भाई, नोट टू, तो डोंट टू का बनता है भाई नोट टू, डोंट टू का बनता है भाई नोट टू। डोंट टू, डोंट मेक, डोंट का बनेगा नोट टू। तो द टीचर सेड टू अस, इसमें देखो द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू मेक ए नॉइस, ठीक है ना, ध्यान रखो बिल्कुल। अब देखो इसको आप नोट टू को ऐसे ही बना सकते हो, डोंट में आ जाता द टीचर फॉरवर्ड अस टू मेक ए नॉइस, ये लेक्चर की इंग्लिश आ गई बिल्कुल, लेक्चर की। द टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब देखो इसमें ध्यान रखो आप, फॉरवर्ड का मतलब भी होता है नोट टू, फॉरवर्ड का मतलब भी होता है नोट टू, और डोंट का मतलब भी होता है नोट टू। तो नोट टू, डोंट और फॉरवर्ड ये तीनों एक ही है, समझे, दोनों का तीनों का नहीं में निकलता है, नोट टू, डोंट और फॉरवर्ड, नोट टू, डोंट और फॉरवर्ड, नोट टू, डोंट और फॉरवर्ड। तो इसमें आप द टीचर फॉरवर्ड अस टू मेक ए नॉइस, ये भी आप कर सकते हो। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस में यू मी माई का पढ़ रहे हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो।
अब देखो माय फादर एडवाइज्ड मी, कि सलाह दे रहे मेरे पापा, डांट तो नहीं रहे, माय फादर एडवाइज्ड मी डोंट का बना नोट टू वेस्ट माई टाइम। योर का बनेगा, योर जाएगा सेकंड पर्सन मी का बनेगा माई, तो डोंट नोट टू वेस्ट माई टाइम। अब इसको यू भी कर सकते हैं, माय फादर एडवाइज्ड मी फॉरबेड वेस्ट माई टाइम, मतलब मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो देखो इसमें आप यू एडवाइज की जगह यू कर दो फॉरबेड, राइट, इसमें यू आ रहा है, माय फादर एडवाइज, माय फादर फॉरबेड मी नोट टू वेस्ट माई नोट टू वेस्ट माई टाइम। इसमें ध्यान रखना है जो फॉरवर्ड बन रहा है ये नोट टू डोंट टू के आने पर लगता है, और यह एडवाइज्ड की जगह पे लगता है, सेट टू का बन जाता है फॉरवर्ड एक तरह से, इसमें ये ऐसा बोल रहा है ये। देखिए अब देखो ये मन पढ़ दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। तो माय फादर सेड टू मी डोंट गो नियर द फायर, तो माय मदर एडवाइज्ड मी, देखो माय मदर ने कहा है मुझे, माय मदर सेड टू मी डोंट गो नियर द फायर, तो माय मदर एडवाइज मी डोंट का बना नोट टू गो नियर द फायर, या इसका फॉर्मेट बना दो, तो माय मदर एडवाइज मी फॉरबेड टू गो नियर द फायर, इसमें या फिर फॉरबेड माय मदर फॉरबेड मी नोट टू गो नियर द फायर। अब देखो अब इसमें तीसरा क्वेश्चन, द टीचर सेड टू अस ओपन योर बुक, टीचर ने आदेश दिया है तो द टीचर ऑर्डर्ड अस टू ओपन, माय का हो जाएगा, माय जाएगा, देखो योवर जाएगा अपने अस में तो हो जाएगा आवर बुक, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू ओपन आवर बुक, समझे। अब देखो राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, अच्छा मतलब यानी कि परिश्रम करो, ये क्या एडवाइस दे रहा है, तो राहुल एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, अच्छा परिश्रम करो। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा प्लीज़ हेल्प। एक बार ध्यान, वो मैंने जो प्लीज़ का क्वेश्चन किया तो वो गलत हो सकता है क्योंकि इन्होंने गलत लिखाया होगा, क्योंकि प्लीज़ पूरा हटता है, ध्यान रखना। तो माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, देखो मी जाएगा किस में, देखो मी जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, देखो मी जाएगा अपने फर्स्ट फॉर्म में, तो मी जाएगा यहाँ पे अपने, मी जाएगा अपने मतलब यानी कि फर्स्ट फॉर्म में माय में गया, तो माय तो मतलब एक आदमी है ना एक तरह से ही, तो इसका मतलब ही माय कुछ भी बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम हर, डिफिकल्ट है ये, इसको मैं भी डिफिकल्ट लिख रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन छठा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, मेडिसिन मतलब रेगुलरली लीजिए, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सातवां पढ़ रहे हैं अपन। राहुल सेड टू मी काइंडली हेल्प मी, तो राहुल रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट कर रहा है, काइंडली जब आता है या प्लीज़ आता है तो रिक्वेस्ट का फॉर्मूला फिट होता है, तो राहुल रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब देखो मी आया है राहुल के लिए, राहुल तो लड़का है, ही आएगा इसके लिए, तो इसके लिए आ जाएगा हिम, समझे, ध्यान रखना आप बिल्कुल। राहुल के यहाँ पे आया है हिम, जिस तरह से माई के लिए आया है हिम हर, माई के लिए आया हिम हर, उसी से राहुल के लिए भाई आएगा हिम, ध्यान रखना इसमें आप। अब क्वेश्चन आठवां, माय फादर सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे पिता ने मुझे कहा एक गिलास वाटर लेके आइए, मेरे पापा ने मुझे एडवाइस नहीं दी है, एक ऑर्डर दिया है, तो माय फादर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए आप देखो इम्परेटिव सेंटेंस बराबर लेटस का बनता है लेट्स, सजेशन या प्रपोजल के लिए बनता है, कनेक्टिव वर्ड इसमें डेट यूज होता है, सेट का बनता है सजेस्टेड या प्रपोजल, ध्यान रखना सेट का बनता है सजेस्टेड या प्रपोजल लेट वाले वाक्य में, और सेट टू का बनता है सजेस्टेड टू या प्रपोजल टू, और लेटस वी या दे शुड बनता है, लेटस का वी या दे शुड बनता है, समझो। देखो माय फ्रेंड सेट टू, मेरे फ्रेंड मुझसे कहा लेटस गो टू सी ए मूवी, चलो एक मूवी देखने चले, तो माय फ्रेंड सजेस्टेड मी हो जाएगा, सजेस्टेड टू मी, क्योंकि सेट टू को मैंने कहा यहाँ पे सजेस्टेड टू मी लेटेस्ट वाला वाक्य में, दैट कनेक्टिव वर्ड दैट, लेटेस्ट का मैंने कहा वी शुड या दे शुड गो टू सी ए मूवी, ठीक है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नियम फिट करना पड़ेगा दिमाग में। राहुल सेड टू मोहन, राहुल ने मोहन से कहा लेटेस्ट गो फॉर ए पिकनिक, चलो एक पिकनिक पर चलते हैं, तो राहुल सजेस्टेड टू मोहन, राहुल ने मोहन से कहा, राहुल सजेस्टेड टू मोहन, राहुल ने मोहन से कहा, लेटेस्ट का मैंने कहा दैट, देखो दैट कनेक्टिव वर्ड, लेटेस्ट का मैंने कहा वी शुड या दे शुड गो फॉर ए पिकनिक, ठीक है ना। अब देखो प्रिया सेड टू मोनिका, प्रिया ने मोनिका से कहा लेटेस्ट गो फॉर ए डांस, चलो डांस करने चले, तो प्रिया सजेस्टेड टू मोनिका, लेटेस्ट का मैंने कहा वी शुड या दे शुड गो फॉर ए डांस, दैट वी शुड गो फॉर ए डांस। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे अपन, लेट
परमिशन वाले वाक्य में, ये एलो वाले वाक्य में, एलो वाले वाक्य में मनीषा सेड टू मी कोमा लेट मी गो आउटसाइड, तो मनीषा रिक्वेस्टेड मी टू लेट मी किसके लिए आया, मनीषा के लिए हर हो जाएगा, टू लेट हर गो आउटसाइड। एक तो मनीषा ने मुझे कहा चलो इधर की साइड चले, तो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही है, समझे। तो मनीषा रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो आउटसाइड। अब देखो कविता सेड टू मोनिका लेट मी गो होम, चलो घर चलें। तो कविता रिक्वेस्टेड टू मोनिका लेट मी आएगा, कविता का हर आ जाएगा, तो हाँ। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक बात हमने नोटिस करी होगी, इसमें परमिशन या एलो वाले लेट वाले वाक्य में कनेक्टिंग वर्ड टू का यूज होता है। किसका यूज होता है, टू का। तो पहले वाले क्वेश्चन में मनीषा से टू मी, तो उसमें मनीषा रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, टू लेट का लेट उतरेगा, ली मी आया है मनीषा के लिए, तो टू लेट हर गो आउटसाइड। अब कविता सेट टू मोनिका लेट मी गो होम, तो कविता रिक्वेस्टेड मोनिका हो जाएगा सेट टू का, मोनिका रिक्वेस्टेड मोनिका हो गया। अब इसमें कनेक्टिव वर्ड उतरेगा टू, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वाक्य है। टू लेट मी आएगा कविता के लिए हर, टू लेट हर गो होम। अब देखिए आप ऑप्टिटेटिव सेंटेंसेस, प्रे, विश, ब्लेस, कर्स, मेक अ माइट, कनेक्टिव वर्ड डेट लगता है, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, डेट लगेगा। और इसमें मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेक अ माइट बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेक अ माइट बनता है, ध्यान रखना। अब देखिए और तो कनेक्टिव वर्ड डेट लगेगा। माय मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मतलब एक तरह से आशीर्वाद दे रही है तुमको, मतलब एक तरह से मतलब यानी कि ईश्वर अच्छी उम्र दे, अच्छा खुश रखे। तो माय मदर प्रेड मी या ब्लेस्ड मी, मुझे आशीर्वाद दिया। देट मे का बनेगा माइट, देट गॉड माइट ब्लेस यू, देट गॉड माइट ब्लेस यू। मे का चेंज होता है माइट में, मे का चेंज होता है माइट में, ध्यान रखना भाई। अब देखो माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। देखो माय फादर प्रेड मी या ब्लेस्ड मी, देट। अब यू किसके लिए आया है, सेकंड पर्सन के लिए, तो मी क्या है, आई, तो आई मे का हो जाएगा माइट, तो आई माइट लिव लॉन्ग, मैं लंबा जीऊँ, मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे ही गेट सक्सेस, वह सक्सेस प्राप्त करें। तो ही देखो सेड टू मी, सेड टू का हो गया, देखो एक तरह से ध्यान रखना, यहाँ पे विश्ड भी हो रही है, प्रेड भी हो रही है और ब्लेस्ड भी हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे विश्ड भी हो रही, प्रेड भी हो रहा है और ब्लेस्ड भी हो रहा है, ध्यान रखना। तो ही विश्ड या प्रेड मी दैट ही मे का माइट, ही माइट गेट सक्सेस। अब देखो इसमें क्या होता है, आप यूँ नहीं कि सेट टू करके उसकी तरफ वापस चेंज करो, मैं आया तो मे का माइट चेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ही सेट टू, उसने मुझसे कहा, मे यू डाई, तुम मरो, तो एक तरह से श्राप दे रहा है। तो ही कर्स्ड मी, सेट टू का बना ही कर्स्ड मी दैट, यू बनेगा मी के लिए, तो आई माइट डाई, मुझे मर जाना चाहिए, एक तरह से उसने मुझे श्राप दिया है। ज़्यादा नहीं है, पूरा कम्प्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। राहुल सेट टू हिम, राहुल ने उससे कहा, मैं ही पास द एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगा। तो सेट टू देखो, सेट टू का बनेगा विश्ड या प्रेड, आशा करी, विश्ड करा। देखो प्रेड तो होगा नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। राहुल सेट टू हिम, मैं ही पास द एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम पास कर ले, एक तरह से आशीर्वाद भी दिया है, हो सकता बड़ा भाई हो। अब देखो राहुल विश्ड हिम या प्रेड हिम या विश्ड हिम दैट, ही का ही आएगा क्योंकि राहुल एक ही वचन है, तो ही आएगा। मैं क्या बनेगा माइट, ही माइट पास द एग्ज़ाम, कुछ नहीं करना है, देट ही माइट पास द एग्ज़ाम हो गया। अब समझो ही सेट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको लिख रहा हूँ मैं मज़ेदार। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ही सेट स्पेस गॉड स्पेस ग्रांट यू सक्सेस। जब ऐसा कोई वाक्य आए तो देखो ही सेट गॉड ग्रांट यू सक्सेस, एक तरह आशीर्वाद दे रहा है, तो अपन डाटी यू दिमाग लगाओ आप कि आशीर्वाद दे रहा है, तो ही प्रेयर देट कर दो, सेट टू का मतलब सेट टू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रेयर देट कर दो गॉड। अब देखो क्वेश्चन में अगर मैं नहीं दे रखा होता है तो भी आपको मे की जगह माइट यूज करना है। मे को आप कंसीडर करो, दिमाग लगाओ कि हो सकता है मे हो सकता है, क्योंकि भाई मैं नहीं दिया तो मतलब आप लिखो कि भाई हाँ मैं हो सकता है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्यों आपके पास तो कुछ आ रहा तो है नहीं अंदाज़ा लगाने के अलावा। तो ही पीरियड देट गोट माइट ग्रांट। अब यू किसके लिए आया है, या पे आप कंसीडर करो, मान लो कि भाई यहाँ पे ये किसी आदमी के लिए आया है, या मैं मी के लिए आया है, या फिर मी लग जाएगा तो ग्रांट मी सक्सेस, क्योंकि मेरे लिए आया ना। तो ही प्रेड मी गॉड, ही प्रेड मी देट गॉड
देखो ही प्रेड मी देट गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस, यहाँ पर हमने मी कंसीडर किया है, समझो मैं नहीं हो तो माइट करना पड़ेगा, नियम है ये। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी को मान लेते हैं अपन, मी मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन मी को मान सकते हैं, ध्यान रखना भाइयों। अब देखो कनेक्टिव वर्ड, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। देट पॉजिटिव, देखो देट पॉजिटिव ये एक्सलेमेटरी में यूज, देखो इसमें ध्यान रखो आप। इफ़ वेदर WH वर्ड और टू इम्परेटिव में चेंज होता है, समझे आप। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में ये चिन्ह लगता है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। सब में ये चिन्ह लगेगा, मैंने नहीं लगाया, मैंने गलती कर दी, ये सब में चिन्ह लग रहा है। देखो इसमें क्या करता है, सेट टू का बनता है एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज, मतलब एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लैम्ड विद जोरो, एक्सक्लैम्ड विद सोरो आता है। हुर्रा है या हुर्री का बनता है एक्सक्लैम्ड विद जॉय, ध्यान रखो, रटना पड़ेगा आपको। हुर्रा या हुर्री का बनता है एक्सक्लैम्ड विद जॉय। अलास मतलब दुख होता है तो एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज और सोरो, दुख होता है। ब्रेवो का बनता है एक्सक्लैम्ड विद प्राइज, एप्लॉइज, प्रशंसा, स्वागत, बेरो। वॉट और हाउ का बनता है एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज, समझो आप। द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा मतलब सरप्राइज हुआ, एक तरह से वो जॉय हुआ। द कैप्टन एक्सक्लैम्ड विद जॉय, सेट टू का बन गया एक्सक्लैम्ड विद जॉय, दैट मतलब सेट हुर्रा का पूरा बढ़ गया। द कैप्टन एक्सक्लैम्ड विद जॉय दैट। अब वी आया है किसके लिए, कैप्टन के लिए, वी का बनेगा दे, देट दे, हे का बनेगा हेड, पता अपन का हेव आता है, सेड आया तो थर्ड फॉर्म हेड आ जाएगी, हेव आया तो दे हेड वॉन द मैच, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो राहुल सेड हुर्रा आई हैव पास द एग्जाम, हुर्रा का बनेगा एक्सक्लैम्ड विद जॉय, तो राहुल एक्सक्लैम्ड विद जॉय दैट आई आया है राहुल के, तो ही हैड पास द एग्ज़ाम, कुछ नहीं करना इसमें अपन को। मनीषा सेड अलास ही इज नो मोर, मनीषा ने कहा अब नहीं रहे, तो मनीषा एक्सक्लैम्ड विथ जो, देखो नहीं रहे, सोरो हो रहा है, दुख की बात है, सोरो मतलब दुख हो रहा है, तो मनीषा सेड एक्सक्लैम्ड विथ सोरो, ये है मनीषा के लिए, तो शी इज आया है, देखो वाज आया, सेड आया तो वाज लग जाएगा, तो शी वाज नो मोर, तो मनीषा एक्सक्लैम्ड विथ सोरो दैट शी वाज नो मोर। अब देखो ही सेड, उसने कहा अलास द बिगर इज डेड, दुख की बात है, कोई मर रहा है तो ही एक्सक्लैम्ड विथ सोरो दैट द बिगर वाज डेड, क्योंकि सेड आया तो सेड का लगेगा, वाज हो जाएगा तो द बिगर वाज डेड, बिगर मतलब मर चुका है भिखारी। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो क्या प्रशंसा करना, तो ये एक्सक्लैम्ड विथ प्राइस, प्राइस मतलब क्या, तो प्रशंसा करना, ब्रेवो का मतलब प्रशंसा करना होता है। ही एक्सक्लैम्ड विथ प्राइस दैट यू आया है किसके लिए, तो यू आया है मी के लिए, तो आई हे को बनेगा हेड, सेड आया इसलिए आई हैड डन वेल। ही एक्सक्लैम्ड विथ प्राइस दैट आई हैड डन वेल। आपको मैं 300 से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करूँगा, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न आ रहे हैं। एक या दो बार वीडियो सुन लोगे आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पूरा तरह कंप्लीट है, इंडिया का कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। ही सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल, टू एक्सक्लेम्ड विथ प्राइस दैट आई हैव डन वेल, ठीक है ना। अब देखो छठा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्रिया सेड वॉट ए ब्यूटीफुल कार, कितनी कार है, मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि खूबसूरत कार है, क्या खूबसूरत कार है, तो वोट का बनेगा भाई एक्सक्लेम विद सरप्राइज, सरप्राइज हो रहा है भाई, अपन देखिए सरप्राइज नहीं हो रहा भाई यार, क्या मतलब शानदार है यार, तो प्रिया एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कनेक्ट वर्ड दैट लगेगा, दैट द कार वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें अपन को क्या लगाया, अपन ने मतलब अपन ने अपने मन से ज़्यादा लगाया। वोट ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, समझिए, वोट ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वोट ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वोट ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो वोट ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो वोट ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वोट ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो वोट ए का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, समझे। इसमें हो जाएगा प्रिया एक्सप्लेन विथ सरप्राइज दैट द कार वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो प्रिया सेड वोट ए ब्यूटीफुल कार इट इज, तो इसमें क्या करना है आपको, प्रिया एक्सप्लेन विथ सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल कार, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल कार हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इसको आप एक क्वेश्चन रट लो, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल कार, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल कार, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल कार, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल कार। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन इसका। राहुल सेट वोट ए स्मार्ट बॉय, राहुल ने कहा क्या स्मार्ट बॉय है यार, तो राहुल एक्सप्लेन विथ सरप्राइज दैट ए स्मार्ट बॉय वाज वेरी ब्यूटीफुल, या ए स्मार्ट बॉय भी लिख सकते हो, ए स्मार्ट बॉय वाज वेरी ब्यूटीफुल, वाज वेरी स्मार्ट, या द बॉय वाज वेरी स्मार्ट भी कर सकते हैं अपन।
राहुल एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट द बॉय वाज वेरी स्मार्ट। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पेज पढ़ रहे हो गया अपना, इसके बाद टॉपिक कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर अपन ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे कल से। मनीषा सेट वॉट डर्टी पिक्चर। मनीषा देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं अपन, तो मनीषा ने कहा क्या गंदी पिक्चर है। तो मनीषा एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट दैट द पिक्चर वाज वेरी डर्टी। द पिक्चर वाज वेरी डर्टी हो जाएगा। मनीषा एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट द पिक्चर को कर देता है पिक्चर, सेट का बनेगा वाज से आएगा, तो वाट ए तो वाज वेरी डर्टी। एक बात वेरी सब में लग रहा है इसमें, क्योंकि वाट आने से वेरी लग रहा है। मनोज सेट वॉट ए एक्सपेंसिव हाउस। मनोज ने कहा क्या मतलब यानी कि महंगा घर है। तो मनोज एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट द हाउस वाज वेरी एक्सपेंसिव। द हाउस वाज ए वेरी एक्सपेंसिव नहीं हो सकता कभी, द हाउस वाज वेरी एक्सपेंसिव। देखो या यू कर सकते हो आप, ए हाउस वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये द हाउस वाज वेरी एक्सपेंसिव। अब क्वेश्चन देखो, ही सेट हाउ लकी आई एम। उसने कहा मैं कितना लकी हूँ, मैं कैसे इतना लकी हूँ। तो ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट आई वाज, या देखो आई किसके लिए, ही के लिए, तो आई का ही, तो ही वाज वेरी लकी। समझो, ही सेड हाउ लकी आई एम, इसको होगा हाउ आ गया है और मतलब ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है। तो ये एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट आई वाज वेरी लकी। अब देखो सीमा सेड टू हिम हाउ टाल यू आर। सीमा ने उससे कहा तुम कैसे हो। तो सीमा एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज, सीमा एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट यू का बनेगा, यू किसी सेकंड पर्सन के लिए आया तो यू का बनेगा ही, यू का बनेगा अपने ही। तो ही वाज वेरी टाल, वो लंबा था। तो देखो सीमा सेड टू हिम हाउ टाल यू आर, इसको लिखो सीमा एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट, यू का बनेगा यू हिम में गया, यू गया अपना हिम में, यू गया हिम में, तो इसका बनेगा ही वाज वेरी टाल। तो आज अपना कंप्लीट हो चुका है। कल से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।